गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों में सच्चा सुख एक प्रमुख विषय रहा है। बुद्ध ने संसार के भोग विलास और धन संपत्ति को कभी भी स्थायी सुख का साधन नहीं माना। उनके अनुसार सच्चा सुख वह है जो हमारे भीतर है, न कि बाहरी चीजों में। यह कहानी इसी गहन ज्ञान पर आधारित है और बताती है कि कैसे बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आंतरिक शांति और आनंद का मार्ग दिखाया। आरंभिक जीवन और बुद्ध का वैराग्य। गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ, बुद्ध का पूर्व नाम, का जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही रखा, जहां उन्हें संसार के दुख दर्द से बचाकर रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके मन में यह प्रश्न उठने लगे कि संसार के बाहर की दुनिया कैसी है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने जो देखा वह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव देखा। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की नश्वरता और दुखों का एहसास दिलाया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख उन भोग विलास में नहीं है जो उन्हें महल में मिल रहे थे, बल्कि कुछ और है जिसे उन्हें खोजना होगा। सिद्धार्थ का ज्ञान की तलाश में निकलना। इन विचारों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने राजमहल और अपने परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए उन्हें संसार के दुखों का मर्म समझना होगा। उन्होंने अपना राजसी वस्त्र त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण करके एक साधु के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न गुरुओं और तपस्वियों के पास गए और उनसे सीखने का प्रयास किया। लेकिन चाहे वह कितनी भी कठोर तपस्या करें या कितने भी विद्वानों के पास जाएं, उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि न तो कठोर तपस्या और न ही भोग विलास से सच्चा सुख मिल सकता है। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान, अपने दीर्घकालिक प्रयासों और साधना के बाद सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाना होगा। न तो कठोर तपस्या और न ही भोग विलास जीवन में सच्ची शांति और सुख प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहन ध्यान के बाद उन्हें बोध प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बने। इस ज्ञान के बाद बुद्ध ने पाया कि सच्चा सुख न तो बाहरी वस्तुओं में है और न ही संसार के भोग विलास में, बल्कि ये भीतर की शांति और समर्पण में है। सुख की परिभाषा, बुद्ध की दृष्टि। गौतम बुद्ध के अनुसार सुख और दुख हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। उन्होंने कहा कि संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं और इनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक होता है। धन, संपत्ति, शारीरिक सुख, प्रतिष्ठा और यहां तक कि रिश्तों से मिलने वाली खुशी भी अस्थायी है। इन पर निर्भर रहना हमें दुखी करता है, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं होती। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख एक आंतरिक अवस्था है जो तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को शांति, करुणा और संतोष में स्थापित करते हैं। अर्थ यह नहीं है कि हमें संसार से भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने भीतर वह शांति खोजनी चाहिए जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न हो। एक साधारण किसान और बुद्ध। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक किसान ने उन्हें देखा और सोचा कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसे लोग इतना पूजनीय मानते हैं, आखिरकार सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। किसान बुद्ध के पास आया और उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे पास न धन है, न घर, न परिवार, फिर भी लोग कहते हैं कि तुम सबसे सुखी व्यक्ति हो। क्या यह सच है? और यदि हां, तो तुम्हारे सुख का रहस्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं वास्तव में सुखी हूं, क्योंकि मेरा सुख उन चीजों पर निर्भर नहीं करता जो बाहर हैं। सच्चा सुख वह नहीं है जो धन, घर या किसी वस्तु से मिलता है। सच्चा सुख वह है जो तब प्राप्त होता है जब हम अपने मन को हर स्थिति में शांत और स्थिर रखते हैं। किसान को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? क्या बिना धन और सुविधाओं के भी कोई सुखी रह सकता है?
सच्चे सुख का मार्ग इच्छाओं का त्याग। बुद्ध ने उत्तर दिया, धन और भोग विलास केवल क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन वे हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकते। जब हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, सच्चा सुख तब आता है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। इच्छाओं का त्याग ही सच्चे सुख का मार्ग है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि यह है कि हमें उन चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जिनके होने या न होने से हमारा मन विचलित हो। जब हम संतुष्ट होते हैं तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। किसान की जिज्ञासा और बुद्ध की शिक्षाएं। किसान बुद्ध की इस बात को समझ तो गया था, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, यदि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं तो हमें उनका आनंद लेना क्यों नहीं चाहिए? आखिरकार हम मनुष्य हैं और इच्छाएं हमारी प्रकृति का हिस्सा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सच है कि इच्छाएं हमारी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को अपने मन का स्वामी बना लेते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। वस्त्र, भोजन, घर, इनकी आवश्यकता है, लेकिन इन पर निर्भरता हमें बंधन में डाल देती है। जब हम इन चीजों को पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने मन की शांति खो देते हैं, तभी दुख उत्पन्न होता है। उन्होंने आगे कहा, संसार की वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उन पर आसक्ति मत रखो। जब तुम किसी वस्तु के बिना भी उतने ही सुखी हो जितना उसके साथ, तब तुम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। ध्यान और आंतरिक शांति। बुद्ध ने किसान को ध्यान का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, ध्यान हमें अपने मन की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने भीतर वह सुख प्राप्त करते हैं जिसे बाहरी चीजें नहीं दे सकती। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा सुख वास्तव में भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और कहा, आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखना, सच्चा सुख वह है जो हमारे भीतर होता है। इसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा और अपने मन को शांति और करुणा में स्थापित करना होगा। यही सच्चा सुख है और यही जीवन का उद्देश्य है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में होता है। हम संसार में चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को साधना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और ध्यान और करुणा के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। यही सच्चे सुख का मार्ग है और यही जीवन का सत्य है। यह कहानी बुद्ध की सिखाई गई सच्ची शांति और सुख का सारांश है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख भीतर से आता है, न कि बाहरी भोग विलास से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल गंगा लोफाई फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सकारात्मक संदेश और दूर तक पहुंच सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।